Online lecture, yes, system of medicine. The new era of electrohomeopathy study guidance center. Today lecture, human body, basic of chemistry in human life. Part 10. Welcome all participants and attendants. Basic of human chemistry. जो मानव शरीर या जो ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर जो जनरल वे में रसायन पाए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। जो बेसिक है जो अ, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है और जिसके ऊपर पूरी बॉडी ही बेस कर रही है, जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, जिसमें कमी और ज़्यादा होने पे और हाइपर या हाइपो कंडीशन में होने पर और लाइफ में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे। ह्यूमन केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस एंड द कंपाउंड्स दैट एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर ह्यूमन केमिस्ट्री जो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, हम केमिकल प्रोसेस को के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनके कंपाउंड्स, उनके जो आपस में काम करने के तरीके, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। इट फोकस ऑन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट द ड्राइव बायोलॉजिकल फंक्शन। और जिस पे हमें फोकस करना है, किया जाएगा, जो इनके मॉलिक्यूलर आपस में रिएक्शन एक्शन को जो ड्राइव करते हैं, जो चलाते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन को, पूरी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होता है या जो हमारे एटमॉस्फेयर में बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो जीव के अंदर, वो उसकी स्टडी यहाँ पे दी जाएगी। क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ये ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन बीइंग से है, जैसे मनुष्य है, मानव से जाति से है। तो यहाँ पे हम इस जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर या इंटरेक्शंस हैं, जो फ़ोकस करते हैं हमारी पूरी लाइफ पे, तो यहाँ इसके बारे में हम जानेंगे। इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर जो होगा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शंस एंड सेल सिग्नलिंग। सेल एक दूसरे से जो सिग्नल पास करते हैं उसके बारे में, एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन केमिस्ट्री इज a circular as curricle for the medical science, nutrition and pharmacology। यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि मेडिकल साइंस के लिए जो है ह्यूमन केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम ट्रीटमेंट कर पाना या किसी भी डिज़ीज़ को पहचान पाना या किसी तरीके की डिस्पेंसी होना या किसी डिज़ीज़ के लिए हमें कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन करना, ये मुश्किल होगा इसके जब तक हमें जानकारी नहीं होगी बायोकेमिस्ट्री की, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री से जानते हैं या ह्यूमन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेजर एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर जो बड़े एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो इस तरीके से हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ द प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ 6 मेजर कंपोनेंट। जो शुरुआती जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 6 तरीके के एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। पहला, सबसे पहले जो आता है वो ऑक्सीजन है, जो एसेंशियल रिस्पायरेशन एंड फाउंड इन वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और ये रिस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये पानी के ज़रिए ज़्यादा पाए जाते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी सफोकेशन होने लगता है, जिसमें हमारी बॉडी के जो है ऑक्सीजन लेवल भी या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने पे हमारी बॉडी रिस्पायरेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस आती है उसके वजह से भी यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होने लगती है। तो हमें वाटर के ज़रिए और दूसरे जो नेचुरल है, अननेचुरल तरीके से हम जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर जो है सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है अलग से, जो प्रिपेयर्ड होती है
तो वहाँ से हम पूरा करते हैं कार्बन कार्बन इसे सी से प्रोड्यूस करते हैं, द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेन मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। ये बैकबोन मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है पाई जाती है। ये कार्बन इसके बैकबोन है, इसकी तैयारी में, इसके प्रोडक्शन में कार्बन रोल अपना अदा करते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ऑक्सीजन ड्राइव कर रहा है, के ज़रिए हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हाइड्रोजन फाउंड इन वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारा पानी के साथ भी मिल जाता है। और वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आता है। हेल्प्स इन एसिड बेस बैलेंस, ये हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस बनाने में काम करता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एक की कंपोनेंट्स ऑफ एमिनो एसिड, ये कुंजी है एमिनो एसिड की, प्रोटीन की एंड न्यूक्लिक एसिड्स की, जो डीएनए और आरएनए से जाने जाते हैं। ओके। कैल्शियम इम्पोर्टेंस फॉर द बोन स्ट्रक्चर, मसल्स फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग। ओके। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है बोन स्ट्रक्चर किस तरीके से, अगर बोन कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन कमज़ोर हो जाती है, बार बार जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, बार बार हड्डियों का टूटना भी शुरू हो जाता है। मसल्स फंक्शंस में भी क्रैम्प आती है, जैसे अक्सर पेशेंट रात में सोता है तो कहता है कि सोने जाते हैं या रात होती है तो हमारे पैर में ऐंठन होती है, मसल्स चढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें जो है कैल्शियम की डिफिशिएंसी से आती है। एंड नर्व सिग्नलिंग, प्रॉपर नर्व सिग्नलिंग नहीं भेज पाता है, जिसके वजह से भी कई बार जैसे कि मसल चढ़ जाना या फिर बॉडी अटक जाना जो कहते हैं, लॉक हो जाना, वो भी यहाँ पे नर्व की वजह से, सिग्नल प्रॉपर ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है। फास्फोरस फाउंड इन डीएनए, ये डीएनए के अंदर पाया, डीएनए और आरएनए एटीपी के अंदर पाया जाता है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस हमारी लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, जो अगर इसकी डिफिशिएंसी है, कमी हो रही है तो डीएनए और आरएनए एटीपी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं प्रोड्यूस होते हैं, एंड बोन्स में वीकनेस आएगी। अदर एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं इंक्लूड पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक विच इज़ प्ले वाइटल रोल्स इन द बॉडी फंक्शन। अक्सर देखा यह गया है कि पेशेंट में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी जो है ये सारी चीज़ें, कैल्शियम कमी की वजह से बहुत सी डिजीज़ पाई जाती है, और आयरन की वजह से, जिंक की वजह से, पोटेशियम की वजह से, सोडियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, जिसे मल्टीविटामिन के ज़रिए दूर की जाती है। ये फूड्स के ज़रिए तो करीब-करीब कम बेस, कभी-कभी सभी लोग ज़्यादा लेते हैं, कोई कम लेता है थोड़ा बहुत। लेकिन फ़ास्ट फूड लेने वालों को चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मिल जाती हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ीज़ में पाई जाती हैं। कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है या ये एब्ज़ॉर्प्शन का लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिशिएंसी कंटिन्यू बनी रहती है। मेजर बायोमोलेक्यूल्स इन द ह्यूमन बॉडीज़, कार्बोहाइड्रेट्स मेजर बायोमोलेक्यूल्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोवाइड एनर्जी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ओके। प्रोटीन्स बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़, प्रोटीन का काम है टिश्यूज़ को बिल्ड करना और रिपेयर करना। इसकी डिफिशिएंसी अगर होती है बॉडी के अंदर तो बॉडी लॉस में जाना शुरू हो जाती है। फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स की भी कमी होती है या एंजाइम्स की भी कमी होना शुरू हो जाती है। ओके। और फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, प्रोटीन पे डिपेंड करती हैं, गुड प्रोटीन बैड प्रोटीन की वजह से प्रोटीन। अब ये आगे हम मेडिसिन के अंदर स्टडीज़ करेंगे प्रोटीन किस तरीके से हमारे हीमोग्लोबिन और इंसुलिन को अफेक्ट करती है। ओके। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स फैट्स एंड ऑयल्स में पाए जाते हैं। स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। इंसुलेटेड द बॉडी, ये बॉडी को इंसुलेट करते हैं। एंड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स,
ये सेल मेम्ब्रेन के तरीके से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये अगर बढ़ जाते हैं तो कार्डियक प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, ये हमारे जो जेनेटिक हैं, पेरेंटियल से आने वाले या हमारे माता पिता या फादर मदर्स के जो ख़ानदान से चीज़ें आती हैं उसको ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उनकी हैबिट, उनके कलर, उनके डिज़ीज़, ये डीएनए और आरएनए के ज़रिए, न्यूक्लिक एसिड के ज़रिए जो है जेनेटिक ट्रांसफ़र भी होते हैं। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं। ओके, कि केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म इनका जो की है केमिकल रिएक्शन का बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट इज सस्टेन लाइफ इंक्लूडिंग, जो इस तरीके से। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन द मसल्स मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, ये जो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं कैटाबॉलिज्म में, वो रिलीज़ करते हैं, ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूल्स को और रिलीज़ करते हैं एनर्जी, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं कैटाबॉलिज्म को। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, ये कई एक मॉलिक्यूल्स को लेकर के मिला करके एक सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन स्पीडली अप केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ये एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं स्पीड केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। अगर इनकी कमी हुई है तो हमारी बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लिकेशंस राइज करेगी। एंजाइम रिएक्शंस हाइपर हाइपो हम नेक्स्ट जब मेडिसिन पढ़ाई जाएगी फाइनल लेक्चर्स में, वहाँ पे लिया जाएगा। इस स्क्रीन शॉट को आप लोग लेके रख लेंगे लेक्चर से, और उस वक्त स्पेशली आप मुझे कहेंगे कि इस पे हम हाइपर और हाइपो की कंडीशन में इस पे पूरा एक लेक्चर तैयार कर देंगे। ओके, शायद ये चीज़ हमारी जहन से निकल जाए, तो आप इसे जैसा स्क्रीन शॉट ले करके जब नेक्स्ट आएंगे तो आप इसको मुझे याद दिला देंगे। ठीक। सेलुलर रिस्पायरेशन कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी एटीपी, ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को चेंज करते हैं इनटू एनर्जी, ये एनर्जी लेवल पर चेंज करते तोड़ते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू ये प्रोसेस होते हैं। जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर ये कॉम्प्लिकेट कोई ना कोई साइन सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन्स पीएच लेवल्स इन द बॉडी, ये एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच के, बॉडी के पीएच को, जो नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन केमिस्ट्री, ये ज़रूरी क्यों है ह्यूमन केमिस्ट्री को, इसकी आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। एक्सप्लेन्स हाउ न्यूट्रिएंट एंड ड्रग्स इंटरएक्ट विद द बॉडी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो और मेडिसिन ली जा रही है या जो न्यूट्रिएंट्स लिया जा रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो किस तरीके का रिएक्ट करते हैं या इंटरएक्ट करते हैं, बॉडी के साथ क्या रोल अदा करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानते हैं या रिएक्शन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट्स, यहाँ पर ह्यूमन केमिस्ट्री के अंदर हम जान सकते हैं उनकी इंटरनल डिफिशेंसीज के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक्सेस या हाइपर या हाइपो कंडीशन को हम समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जा कर के यहाँ पे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। जो लैब टेस्ट होते हैं वो
ह्यूमन केमिस्ट्री टेस्ट में आते हैं। एसेंशियल फॉर मेडिकल फील्ड्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड जेनेटिक, ये ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए हम बॉडी के पीएच को जानते हैं, डिफिशेंसीज़ को जानते हैं, जैसे ये कैल्शियम है, विटामिन डी है, या फिर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इनके लेवल्स को हम जानते हैं, सोडियम के लेवल को जानते हैं। और मेडिसिन किस तरीके से काम करती है और किस मेडिसिन को देने पर हमारी बॉडी के ये जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं बढ़ रहे हैं या घट बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ये यहाँ पे पूरी तरीके से हमें गाइड करते हैं। अगर एक्सेस हो रहा है तो उसके क्या रीज़न होते हैं, उसको समझने में आसानी होती है। अगर कमी आ रही है बॉडी के अंदर तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या उसको किस तरीके से सप्लीमेंट दे करके हम उसको प्रॉपर वे में अ, उनकी कमी को दूर कर सकते हैं। और जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर पैदा होती है, जैसे कि हेमोफीलिया है, या फिर डायबिटीज़ भी जेनेटिक की वजह से आती है। गोनोरिया भी इस टाइप की डिजीज़ होती है, जैसे सिफिलिस होती है, एड्स है, जेनेटिक्स ट्रांसफर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। प्रोवाइड इंसाइट इंसेट इनटू द मेंटेनिंग हेल्थ लाइफस्टाइल थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। और बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती जाती है, कुछ की कमी आती जाती है, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाती हैं। तो उसको हम समझ करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन केमिस्ट्री इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ह्यूमन केमिस्ट्री ज़िंदगी की नींव है। फाउंडेशन जो नींव पड़ती है, बुनियाद होती है, जो बेस होता है, वो ह्यूमन केमिस्ट्री है जीवन का। इन्फ्लुएंसिंग एवरी साइकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। और ये इस तरीके से इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल हो या बायोकेमिकल प्रोसेस हो, ये सारे जो है हमारी बॉडी के अंदर हमें हेल्दी बनाते हैं। और अगर इनकी किसी तरीके से एब्नॉर्मलिटीज़ बॉडी के अंदर हुई तो वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। और ह्यूमन केमिस्ट्री के ज़रिए हम स्टडी कर करके करते हैं, तो इससे हमें इंटरनल बॉडी की कमी और ज़्यादती को या जो कमी बेसी होती है उसको हम जान सकते हैं और अच्छे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।